हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टॉयलेट स्टडी। दोस्तों, आप सभी की डिमांड पर हमने जो है साइंस की नई सीरीज स्टार्ट की है। ये सीरीज एमपी पुलिस और जेल प्रहरी और एमपी के अंतर्गत होने वाले बहुत सारी एग्जाम के लिए काफ़ी आईएमपी रहेगी। इसका ये प्रैक्टिस सेट फर्स्ट रहेगा, जिसमें हम मोस्ट आईएमपी लेवल के क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं वो कवर करेंगे। और एक बात आपको ध्यान रखनी चाहिए कि जो क्वेश्चन हमने आपको बताए थे कि साइंस में कौन कौन से क्वेश्चन और कहाँ से निकल कर आते हैं, वो सारे यहीं से आपके निकल कर आएंगे। ये आपको जो सीरीज स्टार्ट करें इसमें वही क्वेश्चन आपको कंप्लीट करवाए जाएंगे। इसलिए इस वीडियो को आप पूरा अंत तक जरूर से देखिएगा और सीरीज को आप पूरा देखिएगा ताकि आपको पूरी चीज़ें यहाँ से क्लियर हो पाए। अब देखिए, सबसे आप पहले आपको बताए थे, यदि आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बेल आइकन को आप दबा दीजिए, जिससे जो भी नया वीडियो है उसका नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहे। इसके अलावा अगर आपने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप और चैनल दोनों को ज्वाइन नहीं किया तो उनको भी ज्वाइन कर लीजिएगा। उनके लिंक की भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और एक चीज़ और आपको क्लियर कर देते हैं, देखिए एमपी बायोलॉजी की जो सीरीज़ है, एमपी के एग्जाम में जो पूछी जाती है, डिटेल्ड वीडियो हमने बता रखे बायोलॉजी के, तो उसकी लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। वहाँ से जाकर देख लीजिएगा, पूरी डिटेल में हमने उनको जो जो चीज़ें हैं उनको कवर किया है। अब हम एमसीक्यू को स्टार्ट करते बिना किसी तरीके। देखिए, फर्स्ट जो क्वेश्चन आपका निकल कर आ रहा है वो भी काफ़ी आईएमपी है, और ये जो क्वेश्चन है कई बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन आपका है, जीव विज्ञान का पिता, बायोलॉजी फादर, फादर ऑफ बायोलॉजी जिसको बोला जाता है, ये किसे कहा जाता है। अब इसका जो सही जवाब होगा वो होगा अरस्तु। अरस्तु को कहा जाता है फादर ऑफ बायोलॉजी। तो याद रखना है आपको, जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है। और ये क्वेश्चन जो है कई बार आपके एग्जाम में रिपीट हो चुका है, तो इसको भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहा है, जीवन का भौतिक आधार या फिजिकल बेसिस आप बोल सकते हैं, फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ आप उसको कह सकते हैं, ये किसको बोला जाता है। तो इसको जो बोला जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम जीव द्रव्य या ऑर्गेनिज्म बोला जाता है। तो आपका डी ऑप्शन यहाँ से भी आपका सही जवाब हो जाता है। याद रखिएगा, क्वेश्चन मोस्ट आईएमपी लेवल के है। फ्रेंड्स, आपको एक और चीज़ क्लियर कर देते हैं, यदि आप एमपी पुलिस, एमपी एसआई और इसके अलावा एमपी जेल प्रहरी और एमपी पीएससी की एग्जाम की तैयारी के लिए बेस्ट टेस्ट सीरीज या फिर प्रैक्टिस सेट परचेस करना चाहते हैं तो आप परचेस कर सकते हैं। अभी इन पे 25% का पहले डिस्काउंट चल रहा था, अभी पूरे 50% का डिस्काउंट चल रहा है। तो देखिए, अभी अगर आप डाउनलोड करेंगे, परचेस करेंगे इनको, तो पूरे 50% का आपको डिस्काउंट मिल रहा है। और ये जो ऑफर है सीमित समय के लिए, तो आप जल्दी कीजिएगा। आपको यहाँ पे कूपन कोड यूज करना होगा ROYJGOV50। तो इनको यूज करते ही आपको पूरे 50% का डिस्काउंट मिलेगा। तो जल्दी करिएगा, हो सकता है ये ऑफर आपको मिल पाए या नहीं मिल पाए, इसलिए आप जल्दी कीजिएगा इसको परचेस करने के लिए। बाकी बेस्ट टेस्ट सीरीज यहाँ पर आपको मिलेगी, आप देख भी सकते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है आपका, ये है आपका, सर्वप्रथम कोशिका का पता, फर्स्ट सेल डिस्कवर्ड जो है किसने लगाया था। ये आपको बताना है कि सबसे पहले जो कोशिका का पता लगाया था किसने लगाया था। अब इनका नाम है रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक याद रखिएगा। और देखिए, यहाँ पर हमने आपको सन भी बताया था कि किस सन में जो कि इन्होंने जो है पता लगाया था। डिटेल्ड वीडियो जो हम बना चुके हैं उसमें, तो वो आप जरूर से जाके देख लीजिएगा। और आपको ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि इन्होंने जो कोशिका का सबसे पहले पता लगाया था रॉबर्ट हुक ने, कब लगाया था, किस सन में लगाया था। तो वो आप जरूर से हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। अगला क्वेश्चन आता है, कोशिका का शक्ति केंद्र आपको बताना है, पावर हाउस ऑफ सेल। देखिए, शक्ति केंद्र या शक्ति गृह आप बोल सकते हैं, किसे कहा जाता है। पावर हाउस ऑफ सेल इसको बोला जाता है। और ये जो कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को बोला जाता है। याद रखिएगा, फर्स्ट ऑप्शन इसका सही जवाब रहेगा। और ये कई बार ये क्वेश्चन हम रिपीट कर चुके हैं। देखिए, आत्महत्या की जो थैली बोला जाता है वो लाइसोसोम को बोला जाता है। लाइसोसोम आपके एग्जाम में कई बार पूछी जाती है। केंद्रक के बारे में भी आपको हमने डिटेल में बताया था। और कोशिका द्रव्य जो होता है साइटोप्लाज्म, ये तो आपका मोस्ट आईएमपी है, इससे कई बार क्वेश्चन बन चुके हैं। अगला क्वेश्चन आता है, कौन सी रचना पादप कोशिका यानी प्लांट सेल को जंतु कोशिका एनिमल सेल से विभेदित जो है करती है। तो देखिए, विभेदित यानी अलग करती है, कौन सी रचना है इसको बोला जाता है। इस जो रचना का नाम है वो है आपका कोशिका भित्ति, पर्णहरित, सेंट्रियोल, ये सभी। तो यहाँ पर आपका जो सही जवाब रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी जो आपकी जो कि यहाँ पर रचना है, ये जो सभी है इनको अलग करती है दोनों को। तो कोशिका भित्ति, पर्णहरित, कोशिका भित्ति को सेल वॉल बोला जाता है। याद रखिएगा, व्यापम में अक्सर जो क्वेश्चन है इंग्लिश में कई बार पूछ लिए जाते हैं, इसलिए कंफ्यूज हो जाते हैं बहुत सारे लोग। तो ये आप सभी को याद रखना है। पर्णहरित जो है इसको क्लोरोफिल बोला जाता है। सेंट्रियोल आपका इंग्लिश में ही है। और बाकी ये चीज़ें आप थोड़े से याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, किस कोशिकांग को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। इसको आत्महत्या भी बोल सकते हैं आप, या फिर आत्मघाती भी बोल सकते हैं। और इसको इंग्लिश में अगर हम बात करें तो सुसाइड बैग बोला जाता है। सुसाइड बैग इसको बोला जाता है, आत्महत्या की थैली को। तो इसको जो बोला जाता है, किसको बोला जाता है, लाइसोसोम को ये बोला जाता है। तो इसका जो सही जवाब आपका रहेगा वो लाइसोसोम रहेगा, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर चीज़ें याद रखिएगा, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। और आपका राइबोसोम भी काफ़ी बार पूछा जाता है, जो कि आरएनए पे पाया जाता है। ये भी कई बार यहाँ से क्वेश्चन निकल कर आते हैं। देखिए, डीएनए की द्विगुणित कुंडली
डबल हेलिक्स जो मॉडल है इसके बारे में आयुब का आपने पढ़ा होगा। इसका जो पता लगाया था किसने लगाया था, तो इसका जो पता लगाया था वो वाटसन और क्रिक ने लगाया था। फर्स्ट ऑप्शन सही जवाब इसका रहेगा। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, ये भी कई बार आपके एग्जाम में पूछे जा चुका है। डीएनए का प्रमुख कार्य क्या होता है? देखिए डीएनए का जो प्रमुख कार्य होता है वो होता है किसको, अनुवांशिक क्रिया जो होती है इनका संचालन करना इसका मुख्य कार्य होता है डीएनए का। तो ये आप याद रखिएगा, डी ऑप्शन यहाँ से भी आपका सही जवाब हो जाता है। बाकी अगला क्वेश्चन है आपका आरएनए के पूछा हुआ है। राइबोन्यूक्लिक एसिड जो है इसका जो है आपको बताना है कि ये कहाँ पर पाया जाता है। तो ये जो पाया जाता है कोशिका द्रव्य में ये पाया जाता है। सी ऑप्शन यहाँ से भी आपका सही जवाब हो जाता है। आनुवांशिकी का पिता आपको बताना है, फादर ऑफ जेनेटिक्स किसे बोला जाता है? तो देखिए फादर ऑफ जेनेटिक्स जो बोला जाता है वो बोला जाता है मेंडल को। मेंडल इसका सही आपका जवाब रहेगा। ग्रेगर मेंडल यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाता है, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में गुणसूत्रों यानी क्रोमोसोम की यहाँ पे बात की गई है, कुल संख्या कितनी होती है? देखिए मनुष्य में अगर क्रोमोसोम की अगर हम बात करें तो ये होती है 46। कितनी होती है? 46 ये होती है। और अगर हम जोड़े में बात करें तो 23 जोड़ों में पाई जाती है। और वैसे अगर टोटल की बात करें तो वो 46 है, जो कि यहाँ पर आपको दे रखा है, कुल संख्या आपसे पूछी हुई है। तो 46 रहेगा। अगर जोड़े में पूछे जाते तो आपका जवाब रहता 33। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में होने वाले अनुवांशिक रोग यानी जेनेटिक्स डिजीज जो होते हैं इनको कौन से हैं? कौन से ये हैं? ये आपको क्लिक करना है। तो इनका नाम है वर्णांधता यानी ब्लाइंडनेस जो होता है इसको बोला जाता है, हीमोफोबिया और टर्नर सिंड्रोम। तो ये जो तीनों हैं इन तीनों को तीनों जो रोग है या फिर डिजीज है, ये बीमारी है, इनको तीनों को ही अनुवांशिक रोग बोला जाता है। तो ये आपका डी ऑप्शन इसमें सही जवाब रहेगा, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। लड़का पैदा होगा जब, देखिए यहाँ पर आपको ये बताना है कि गुणसूत्र कौन कौन से होंगे जब लड़का पैदा होगा और कौन कौन से ये नहीं होंगे जब लड़की पैदा होगी, ये आपको क्लिक करना है। तो देखिए लड़का कब पैदा होता है? जब आपका X और Y गुणसूत्र मिलते हैं तब लड़का पैदा होता है। तो यहाँ पर आपका जो सही जवाब रहेगा वो रहेगा XY। सी ऑप्शन सही जवाब इसका रहेगा। XY जब गुणसूत्र मिलते हैं तब लड़का पैदा होता है। तो इसका सी ऑप्शन जो है सही जवाब आपका हो जाता है। क्लियर है चीज़ें? बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हीमोफीलिया जो होता है रोग, इससे ग्रस्त व्यक्ति में कौन से लक्षण दिखाई देते हैं? और इसके जो लक्षण होते हैं हीमोफीलिया के, ये इसके जो रक्त का यहाँ पर बहना जो है बंद नहीं होता है। यानी एक बार अगर रक्त बहना स्टार्ट हो जाता है तो वो फिर बंद नहीं होता है। यही इसका मुख्य लक्षण होता है हीमोफीलिया का। तो याद रखिएगा, इसका बी ऑप्शन जो है सही जवाब आपका हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीन के बारे में कौन सा कथन सत्य है? देखिए जीन के बारे में आपको बताना है कि कौन सा कथन सत्य है। तो यहाँ पर आपका देखिए पहले ऑप्शन अगर हम देखें तो ये डीएनए की एक क्रियात्मक इकाई है, दूसरा यह अनुवांशिकी की इकाई है, और यहाँ जो है गुणसूत्र पर उपस्थित रहता है। तो यहाँ पर जीन के बारे में अगर हम बताएं तो यहाँ पर ये जो सभी कथन है ये सत्य हैं। तो डी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब रहेगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, जीन का सर्वप्रथम कृत्रिम संश्लेषण यानी सिंथेटिक यहाँ पर आपसे पूछा है किसने किया? तो देखिए यहाँ पर आपका जो सही जवाब रहेगा, कृत्रिम संश्लेषण किसने किया था जीन का? तो ये जो किया था ये हरगोविंद खुराना के द्वारा किया गया था। सी ऑप्शन यहाँ से आपका क्लियर आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, प्राकृतिक चयन के सिद्धांत यानी प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल सिलेक्शन का प्रतिपादक का नाम क्या है? यानी इसका जो प्रतिपादक किया था उसका नाम क्या है, ये आपको क्लिक करना है। इसका नाम है चार्ल्स डार्विन। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ से भी आपका राइट आंसर रहेगा। याद रखिएगा प्राकृतिक चयन के सिद्धांत किसने दिया था? ये चार्ल्स डार्विन ने दिया था, जो कि आपका ए ऑप्शन सही जवाब रहेगा। अनुवांशिक यहाँ पर आपको पूछा गया, अनुवांशिक संबंधित प्रयोग के लिए मेंडल ने किस पौधे का चुनाव किया था? यानी जेनेटिक्स प्लान चॉइस के लिए इन्होंने किस पौधे को जो कि यहाँ पर चुना था? तो उस पौधे का नाम है मटर का पौधा। तो पीस यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। पीस का जो कि यहाँ पर पौधा जो है इसको यहाँ पर चुना था, तो मटर यहाँ पर आपका सही जवाब रहेगा। एक वर्णांध व्यक्ति यानी कलर जो ब्लाइंडनेस व्यक्ति होता है उसमें किस रंग की पहचान नहीं होती है? यानी जो आपका वर्णांध होता है, वर्णांध उसको बोला जाता है जिस किसी को कोई एक जो रंग होता है वो दिखाई नहीं देता है, बाकी सभी कलर दिखाई देते हैं, रंग दिखाई देते हैं, बट एक ऐसा रंग होता है जो दिखाई नहीं देता है, उसको हम कलर ब्लाइंडनेस की बीमारी बोलते हैं या फिर वर्णांध व्यक्ति उसको बोला जाता है। तो इसमें किस रंग की पहचान नहीं होती है? तो उसका नाम है आपका लाल व हरा। लाल और हरा जो रंग है ये उस व्यक्ति को पहचान नहीं आता है, और ये एक जैसे ही उसको दिखते हैं, पहचान नहीं आते, इनकी पहचान वो नहीं कर पाता है।
बाकी सभी रंग को अच्छे से वो देख सकता है। तो ऐसे व्यक्ति को क्या बोला जाता है, वर्णांध व्यक्ति बोला जाता है, जिसको कलर ब्लाइंडनेस भी हम इंग्लिश में बोल सकते हैं। किस संघ के जंतुओं को जीव द्रव्य यानी प्रोटोप्लाज्म के स्तर पर घटित जंतु कहा जाता है, और इस जंतु का जो नाम है वो नाम है आपका प्रोटोजोआ। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन यहाँ से आपका क्लियर रहेगा, ये जो है जीव द्रव्य के स्तर पर घटित जंतु है, इसको प्रोटोजोआ कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आता है, एक कोशिकी जंतु अमीबा एवं युगलीना को किस संघ के अंतर्गत रखा गया है। तो देखिए ये अमीबा और युगलीना जो है एक कोशिकी जीव है, इनमें एक कोशिका पाई जाती है, और ये किस संघ के अंतर्गत आते हैं, तो ये जो आते हैं प्रोटोजोआ के अंतर्गत आते हैं। प्रोटोजोआ, यहाँ से भी आपका सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, मेंढक में श्वसन किस अंग द्वारा होता है। देखिए मेंढक में जो श्वसन होता है वो यहाँ पर त्वचा, क्लोमो और फेफड़ों, इन तीनों जगह से होता है, यानी तीनों जगह से मेंढक जो है श्वसन कर सकता है, सांस ले सकता है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन यहाँ से भी आपका राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, वास्तविक मछली यानी रियल फिश जो होती है कौन सी है। तो वास्तविक जो मछली है वो हिप्पोकैम्पस, कौन सी है, हिप्पोकैम्पस है। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ से भी क्लियर रहेगा, ये वास्तविक या फिर रियल भी इसको बोल सकते हैं, रियल फिश जिसको बोला जाता है। मेंढक किस वर्ग का जंतु है। मेंढक को बोला जाता है एम्फीबिया, एम्फीबिया बोला जाता है इसको, एम्फीबिया आप याद रखिएगा, एम्फीबिया बोला जाता है जो कि मेंढक को, तो ये आप याद रखिएगा। और बी ऑप्शन यहाँ से भी आपका क्लियर आंसर हो जाता है। बाकी अगला जो क्वेश्चन आ रहा है वो काफी आइए पे, स्तनियों का हृदय कितने कोष्ठ का होता है। देखिए स्तनधारी होते हैं, स्तनधारी, इनका जो हृदय होता है वो 4 कोष्ठक का होता है, 4 कोष्ठक, जैसा कि आप सभी को पता ही है। बी ऑप्शन सी ऑप्शन यहाँ से आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाता है। देखिए यहाँ पर टॉप 25 जो क्वेश्चन है हमने क्लियर कर चुके हैं, और अगला वाला जो पार्ट आएगा आपका सेकंड पार्ट, उसमें हम देखिए यहाँ पर आपको क्वेश्चन बताए, बट उसके साथ में आपको यहाँ पर डिटेल तो बताई, बट उसके साथ में जो है हर क्वेश्चन के साथ में 1-2 पॉइंट एक्स्ट्रा हम डिस्कस करेंगे, जिससे आपका और जो बायोलॉजी जितने भी क्वेश्चन है वो उनका जीके आपका बूस्ट हो पाए, और क्वेश्चन आपको ज़्यादा से ज़्यादा पता चल पाए, उनके बारे में और कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हम देने की कोशिश करेंगे, और ऐसे ही लेवल के हम आगे भी क्वेश्चन आपके लिए लाने की कोशिश करेंगे। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर से बताएगा। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि ऐसे ही वीडियो आपको रेगुलर मिलते रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।